हेलो और आज के इस डीप डाइव में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम बात करेंगे ड्रामा माँ की किस्त इंसिफ्त के बारे में, जो कल रात ही प्ले हुई है। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम इस पूरी किस्त की कहानी को अपने अल्फाज में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, और ये कोई आम डिस्कशन नहीं है। मतलब हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि किरदारों के उन फैसलों पर बात करेंगे जो बज़ाहिर काफी जज्बाती लगते हैं, लेकिन उनके पीछे काफी खानदानी सियासत छिपी होती है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं दफ्तर वाले उस जबरदस्त सीन से। मतलब क्या कमाल सीन था वो। एलिना ने जिस तरह राहा के किरदार पर कीचड़ उछाला और फिर राहा ने उसे जो जोरदार थप्पड़ मारा, ओ माय गॉड। वो थप्पड़ तो बस देखने वाला था। और फिर बॉस यानी शाहजैन का रिएक्शन देखें आप। उसने फौरन एलिना को नौकरी से निकाल दिया। सही कहा आपने, लेकिन मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि राहा ने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया और फिर वो धमाका खेज इंकशाफ किया कि वो दरअसल सैफुर रहमान की पोती है। मतलब R&B ग्रुप में जो आर है वो उसी का नाम है। बिल्कुल, ये बिल्कुल शतरंज की उस बाजी की तरह था, है ना, जहां एक प्यादा अचानक से रानी बनकर सामने आ जाता है। अगर हम इसे बिजनेस की जुबान में देखें ना, तो ये राहा की एक हथियार बंद खामोशी थी। हथियार बंद खामोशी, ये तो काफी भारी लफ्ज है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि देखें, अगर वो पहले दिन ही जज्बाती होकर बता देती कि वो कौन है, तो उसे वो कंट्रोल कभी ना मिलता जो अपने दादा की कंपनी बचाने के लिए जरूरी था। उसने कमजोरी का रूप धार कर सबकी खामियां नोट की। अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली है। लेकिन एक बात है, दफ्तर में वो जितनी मजबूत और कैलकुलेटेड है ना, घर के मामलात में उतनी उलझी हुई लग रही है। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि घर के हालात तो बिल्कुल ही बिखर चुके हैं। बिल्कुल। जैसे कबीर को जब पता चला कि आसिया ने जरियून की पहली शादी का राज छुपाया था, तो उसने आसिया को सीधा घर से ही निकाल दिया। लेकिन राहा के लिए सबसे बड़ा धचका तो कैफे वाला सीन था। अच्छा, वो जब उसने बतूल और अरमान को एक साथ देखा था। हाँ ना, वो उन्हें साथ देखकर इतने शदीद गुस्से में आ गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अरमान आखिर बतूल की मदद क्यों कर रहा है, जबकि राहा को तो लग रहा है कि इसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा धोखा है। देखें, यहाँ कॉर्पोरेट लाइफ और खानदानी सदमे का फर्क सामने आता है। बोर्ड रूम में आप जज्बात को साइड पर रख सकते हैं, लेकिन जाती सदमे आपकी सोच को धुंधला देते हैं। अरमान शायद एक बड़ी पिक्चर देख रहा है। बड़ी पिक्चर? मतलब वो वाकई बतूल को जरियून की धमकियों से बचाना चाह रहा है? बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। लेकिन राहा जिसे मुसलसल धोखे मिले हैं ना, वो अब एक नफ्सियाती कैफियत का शिकार है। उसे हम टनल विजन कहते हैं। उसे लग रहा है कि हर कोई बस उसी के खिलाफ खड़ा है। मुसलसल सदमे में ऐसा ही होता है। ये बात तो है, लेकिन एक बात तय है कि वो अब मजीद रोती धोती मजलूम लड़की नहीं रहना चाहती। शाजीन के साथ जो उसकी लंच मीटिंग थी, उसमें वो बाकायदा उससे बिजनेस सीखने की बात करती है। सही। और फिर वो घर आकर सिद्रा को जो मशवरा देती है, वो भी कमाल था कि अमीर लड़कों या लालच के पीछे भागने के बजाय अपनी मेहनत से खुद मुख्तार बनो। हाँ, इससे पता चलता है कि वो अब अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील खुद संभाल रही है। और किस्से 60 का टीजर तो उससे भी कमाल है। बिल्कुल, टीजर में वाज़े दिखाया गया है कि अरमान को राहा के अगवाकार का पता चल गया है। और बतूल? क्या वाकई? बतूल भी तो अब एक नई जंग लड़ने की बात कर रही है ना? हाँ, इसका मतलब है कि तमाम अहम किरदार अब अपना दिफा करने के बजाय सीधा हमला करने के मूड में आ गए हैं। ये ताकत का एक बहुत जबरदस्त शिफ्ट है। बिल्कुल, दिफा से हमले तक का ये सफर वाकई कमाल है। लेकिन इन सब के बाद मेरे जहन में एक बहुत अहम और गहरा सवाल आ रहा है। अच्छा, वो क्या? राहा अब तक एक मजलूम लड़की थी जिसके कुछ बहुत मजबूत असूल थे। अब जब वो इस बेरहम कॉर्पोरेट दुनिया का हिस्सा बनने जा रही है और इसके हाथ में अचानक इतनी ताकत और पैसा आने वाला है, तो क्या ये ताकत उसे अंदर से बदल देगी? ये वाकई सोचने की बात है। क्या दौलत और ताकत राहा के इखलाकी उसूलों को निगल जाएगी? और क्या शाहजैन की हमदर्दियों के पीछे भी कोई और मकसद है? ये तो वक्त ही बताएगा। एग्जैक्टली।
और इसी सोचने वाले सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ बेल आइकन को पुश करें और अगली अपडेट तक के लिए गुड बाय।